श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, 22 जुलाई सोमवार से सावन शुरू हो गया है और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। इस साल सावन 29 दिनों तक चलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने में इस तरह बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, संतान कष्ट होता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाते हैं, राहु केतु पितृदोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी बाल ऐसे कभी मत धोना नहीं, तो बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल मां का आंचल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर्ग की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उनके लिए स्वयं ढूंढते हैं, और वह वर कोई मामूली व नहीं होता, साक्षात उसमें महादेव का गुण होता है। उसे वर्ग को महादेव का आशीर्वाद मिलता है, मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, धन लक्ष्मी उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाह हो जाती है। घर में कंगाली तथा काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, यह तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन में जो वर्षा आदि होती है तो उसमें खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृ दोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे आर्ष मुनि पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृ नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टिपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं। पितृदोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं और वही यह भूल जाती है कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, महाकाल, सर्त दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण वर्षा आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, तो हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वह यह है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है।
तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वह बाल ना भी धोए तो क्योंकि उसे पवित्र और सौभाग्यवती का वरदान मिला है दोस्तों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोए या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और पांचवें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता दोस्तों। वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि मां को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें दोस्तों। आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को यह 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियां को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। कहते हैं इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वह आपको अपना शिकार बना सकती है। आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ ही चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए यह नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग क्षण का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग्य बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इससे धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं और इसी कारण वह धन की देवी है, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं सावन महीने में हर सुहागिन महिलाओं को यह चीज जरूर खरीदना चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है वह पूरे 1 महीने का होता है और इस बार का जो सावन है वह पूरे 31 दिनों का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सावन के सोमवार व्रत के दिन ही सावन की पहली शुरुआत है, तो बहुत ही ज्यादा शुभ सहयोग है। कहते हैं महिलाओं को अगर पूरे सावन आप अच्छे से तैयार होकर के सज संवर के रहती हैं तो इससे महादेव देव और माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार के ऊपर महादेव माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए जानते हैं, सावन शुरू होने से पहले सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वह कौन से 3 ऐसी चीजें जो पहले से ही खरीद के रख लेनी चाहिए। देखिए, सावन का जो पूरा महीना होता है ना, उसमें महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि हरी साड़ी अगर आप सूट पहनती हैं तो हरी सूट, हरी कांच की चूड़ी, हरी नेल पेंट, मतलब जो भी हरा कहते हैं,
हरा महादेव को अति प्रिय रंग है। हरे चीजों से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें हरा रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले आप साड़ी हरे रंग की, हरे रंग का सूट, हरे कांच की चूड़ी, हरे नेल पेंट, जो भी सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीजें आप खरीद करके जरूर से जरूर रखें। दूसरा, आप लोग हमेशा बोलती हैं कि सुहाग की चीजें हमें कब कब खरीदनी चाहिए, तो देखिए सावन से अच्छा समय कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरे 1 महीने का सावन है और इस पूरे सावन में आप श्रृंगार की चीजें खरीद सकती हैं और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप कोई नया श्रृंगार की चीजें खरीदें, सबसे पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। तीसरा क्या है, आप लोगों ने कहा है कि सिंदूर कब खरीदना चाहिए, तो सावन में आप सिंदूर भी खरीद सकती हैं। एक चीज यहां पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन में चांदी की चीजें खरीदने से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं, तो अगर आप मंगला गौरी व्रत करती हैं तो पहले से ही माता मंगला गौरी के लिए सुहाग की चीजें खरीद लें। कम से कम 5 चीजें आप जरूर खरीदें, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी आदि। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।